अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कोने में बैठ गए अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जौ, तीन आदमी आपसे नहीं डरने चाहिए। पहला कौन है? सचिव का मतलब जो आपका मैनेजर है, वो आपको एडवाइस दे सके कि ये सही है या ये गलत है। वैद्य मतलब आपका डॉक्टर, और गुरु का मतलब आपका टीचर हो गया। ये सब बिल्कुल बंडलबाजी वाली बातें लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि फिर आपके गोल बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गोल खत्म हो गए, गोल बड़े हो जाएंगे, फिर बड़ा गोल सोचोगे आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने कमेंट किया और वो कमेंट दिल को छू गया ना, रुलाने वाला कमेंट था। क्या कमेंट था, थोड़ा हम डिटेल पहले कर दे रहे हैं। और आज का ये कमेंट उन कई बच्चों से, सैकड़ों हजारों बच्चों से कनेक्टेड है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। परेशान ना हो, कोई टेढ़ी मेढ़ी समस्या नहीं है। समस्या यह है कि मान लिया, उसने एग्जाम्पल भी ऐसे ही दिया था कि सर जी हमने एक बड़ा मस्त फोन खरीदा 27, 28, 30 हजार रुपए का, और हम जब घर पे लेके आए बड़ा खुश थे, बड़ा बढ़िया कैमरा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमने एक आदमी को दिखाया, उसने अरे जे फोन लिया तुमने, इससे अच्छा जे वाला ले लेते। अब हमारा गम सदमा बैठ गया, हाय मेरे 30 हजार चले गए। यानी ओवरऑल कुछ बच्चे इस तरीके के होते हैं जो कह नहीं पाते अपनी बात, उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि वो जिंदगी में सुकून से जी पाएं, मस्त जिंदगी जी पाएं। देखो भाई, हमने हमेशा से एक बात कही है, चीजों को इग्नोर जितना जब लोग आईपीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, भले ही वो आईएएस नहीं बन पाते हैं लेकिन वो इंसान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप कर लेते हैं, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, लोग, ये सब उसी में आता है। ठीक है, तो हमने कई बार आपसे कहा चीजों को इग्नोर करना सीखिए। लेकिन अब किसी ने मुंह पे कह दिया, अब कैसे इग्नोर करो? बोले नहीं हम सुनेंगे नहीं, तुम कुछ भी कहते रहो, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे टाइम पे आपको 3 टिप्स को फॉलो करना है जो आपकी जिंदगी में मजा काट देंगे और लोग आपसे बोलने से भी डरेंगे। पॉइंट नंबर 1 है आइसोलेशन। अब ये आइसोलेशन क्या यार? अभी पहले तो इस वर्ड को लोग कम जानते थे, लेकिन अभी कोरोना आया तो बड़ा चलने लगा, लोग क्वारंटीन हो गए, कोने में चले गए। आइसोलेशन एक ऐसा वर्ड है जो मजा काट देता है। कैसे? जैसे हम सुबह उठते हैं, जब भी उठ जाते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, और यहां चले आते हैं। यहां आने के बाद फिर मेरा जो सोशल सर्किल है वो बिल्कुल जीरो है। जीरो का मतलब यहां आए, पढ़ाए, वीडियो शूट की, रात में जाएंगे 12-1 बजे, उस समय गली के कुत्ते भी ठंड के मारे घुस के बैठे होते हैं। तो नंबर 1, जब हम दिखेंगे ही नहीं तो कोई कमेंट मेरे ऊपर कर नहीं सकता। यानी अपनी लाइफ को इतना आइसोलेट कर लो, इतना अलग कर लो कि दूसरा इंटरफेयर कर ही ना पाए। क्या मतलब है? बस कोई मतलब ही नहीं यार। अब हमें कोई राय दे दे आके, हमारा मन, अभी एक व्यक्ति आया, उसने कहा भाई प्रोग्राम होना, मेरा मन है तो हम कर लेंगे, नहीं है तो किनारे हटो, बात खत्म हो गई। यानी जब आप अकेले हो तो कोई मतलब नहीं है, जो मन हो कर सकते हो, जैसे मन हो कर सकते हो। आपको लगा फोन अच्छा लगा है, फोन ऑर्डर कर दिया, आ गया, चला रहे हैं। और मजे की बात बताते हैं, हमने जो पहला फोन चलाया था उसमें रैम पता कितनी थी? 512 MB रैम थी। MB, GB तो हटा दो। इस फोन जिससे ये वीडियो शूट हो रही है इसकी 8 GB है, लेकिन 512 MB थी, मेरा तब भी कभी हैंग नहीं किया। तो अगर कोई ये कहते फोन बेकार है, समझ लो वो आदमी बेकार। उसका ये केवल एक फोन की बात नहीं है, रियलिटी ये है। ऐसा तो है नहीं हम कोई अंधाधुंध गेम ये सब खेलेंगे बैठ के, कोई मतलब ही नहीं है यार। वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में स्ट्राइक कर दी और अब आप भटक गए। यानी आपकी जितनी भी खुशी थी वो सब घुस गई, वो सब बेकार, और वो उस एक व्यक्ति के दिमाग में बात घूम रही। तो पहला पॉइंट है आइसोलेशन। आपको खुद को लोगों से अलग रखना है, राय लेना ही नहीं है। काय की राय यार? हो कौन तुम? बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे जीजा ने कही तुम GTI के जीजा खुद पता चला 5000 पे मोजे बेच रहे हैं और तुम्हें राय दे रहे। कौन हो यार तुम राय देने वाले? तो किसी से भी राय नहीं लेनी है, आइसोलेट कर लेना है। पहले तो आपने आइसोलेट कर लिया, लेकिन सर जी इससे मेरी समस्या थोड़ी खत्म हो गई, इससे तो समस्या से भागना कह दिया आपने कि भैया हम उसके सामने ही नहीं आएंगे, हम समस्या से भाग जाएंगे। तो समस्या कहां खत्म हुई है? उसके लिए बचे हुए हैं 2 टिप्स। दूसरा टिप्स ये है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। वैल्यू का मतलब क्या? जैसे हम हैं, अब जैसे मान लिया यहां पर कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग हमसे कनेक्टेड हैं या कुछ भी है। अगर हम किसी से कोई बात कहेंगे तो आदमी मुंह पे तो बेइज्जती नहीं, पीछे जाके भले करे बहुत बेकार आदमी जे, वो मुंह पे बेइज्जती नहीं करे, अरे अरे भैया बड़ा बढ़िया, बड़ा बढ़िया, अरे वाला मामला है। अपनी वैल्यू अगर आप बढ़ा लोगे तो निगेटिव बातें आदमी आपसे कहेगा ही नहीं। क्यों? अगर वो कहना भी जाए उसे डर लगेगा, ऐसा ना हो यार हम इनसे कहीं इन्हें बुरी लग जाए तो इनसे मेरी बिगड़ जाए तो मेरा तो इनसे काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि सुर नर मुनि की यह है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हर आदमी एक दूसरे से स्वार्थ से कनेक्ट है, यहां तक कि आपके घर वाले, आपके माता पिता, कोई भी है, बिना स्वार्थ के कोई कनेक्ट नहीं है। तो स्वार्थ के चक्कर में आदमी डरता है यार कहीं इनसे मेरी बिगड़ गई फिर क्या होगा, हमारा काम नहीं चल पाएगा, ये चीजें हैं। तो अगर आपकी वैल्यू, अगर आप किसी की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो आपसे बिगाड़ना ही नहीं चाहेगा। मतलब आप जो करोगे, अरे भाई बड़ा बढ़िया, जो है बढ़िया,
समझ गए। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, वो भी बता देते हैं। आपने सुना होगा सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जौ। तीन आदमी आपसे नहीं डरने चाहिए। पहला कौन है? सचिव का मतलब जो आपका मैनेजर है, वो आपको एडवाइस दे सके कि ये सही है या ये गलत है। वैद्य मतलब आपका डॉक्टर, और गुरु का मतलब आपका टीचर। अगर ये तीनों भी डर के मारे आपसे बोल रहे हैं तो फिर भैया राज धर्म तन तीन कर होई। आपका जो राज है मतलब संपत्ति है वो भी बर्बाद हो जाएगी, धर्म आपका बर्बाद हो जाएगा क्योंकि आपका गुरु आपसे डर रहा है, और तन मतलब आपकी बॉडी भी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि डॉक्टर भले ही डायबिटीज वो डर के मारे कहेगा भैया जो खाना खाओ जाके। तो इन तीन लोगों को देखिए, एक पर्सनल में चला गया मामला, लेकिन उसके अलावा अपनी वैल्यू को इतना इंप्रूव करो कि लोग आपसे कहें भी तो सम्मान से कहें हम कह रहे हैं। ऐसे क्या डायरेक्ट बेइज्जती कर दिया, अरे बेकार फोन, ऐसे ये फोन तो ठीक है वैसे तुम ये भी ले सकते थे। ये कहने का तरीका बदल गया। कहने का तरीका क्या, जैसे हमने कहा क्या क्या क्या, किस एक ही शब्द को आप कितने तरीके से बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सामने वाले ने अगर एक टॉन्ट मारा, एक उसने प्यार से कहा, एक क्या होता तरीका, जैसे अब हम आपसे कहें हम लोग जब रिश्वत देने जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, कुछ मिठाई ढाई खर्चा पानी ऐसे कहते हैं ना। अब किसी से ऐसे कह दो कितनी औकात है तुम्हारी, कितने में बिकोगे, फिर वापस में बैठा हो लात मार के तुम्हें बाहर भगाया, रिश्वत देने आया मैं, ये वाली बात है ना। तो तरीका बदलना पड़ता है, समझ गए सर। बस तरीके अपने आप बदल जाएंगे जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दो पॉइंट हो गए, एक क्या हो गया आइसोलेशन, पहले तो खुद को अलग करो, और दूसरा अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कोने में बैठ गए अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। खुद पे काम करने के लिए यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक वर्ड होता है पीडी बोलते हैं जिसे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कैसे पर्सनालिटी डेवलप होगी भाई। तो आज से 1 साल पहले वाली मेरी वीडियो देखना, हम उसमें ऐसे 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 पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, बोल नहीं पा रहे होंगे, या फिर बीच में गियर फंस रहा होगा। एक मिनट के बाद जो है फिर टेक लेते होंगे, वीडियो में इतने कट होंगे। अभी हम 1 टेक बोलते हैं, शुरू हुआ खत्म हुआ, बस एडिट करी काटी डाल दी। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि पर्सनालिटी में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। अब वो कैसे करोगे आप, वो भी बताते हैं हम आपको। उसके लिए 2-3 बेसिक से प्रोसेस है। जैसे एक प्रोसेस वीडियो है, हम ये नहीं करें आप यूट्यूब पे वीडियो डालने लगो, लेकिन बना तो सकते हो ना। घर पे कैमरा लगाओ और बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी। कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो। आपके इंस्टाग्राम पे ऐसी रीलें दिखनी चाहिए जो मोटिवेशनल टाइप होती हैं। आपके यूट्यूब चैनल पे ऐसे लोग ब्राउज फीचर्स में आने चाहिए जो अच्छी बातें कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉजिटिव माहौल बढ़ता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा आप खड़े खड़े किसी की भी बेइज्जती करो। देसी भाषा हम लोग कहते झंड कर दोगे। कैसे? सामने वाले ने कुछ कहा, 2 बात ऐसे कहा, ठीक किनारे हो गए। सामने वाला तुमसे बात करने से धीरे धीरे डरने लगेगा, तो कहे यार ये तो बदला हुआ आदमी दिखाई दे रहा है। पहले हम जरा जरा सी बात पे इसकी बेइज्जती कर देते थे, किनारे हो जाते, लेकिन अब तो यार इससे बात करो जो तो कहीं की कहीं ले जाता। जैसे हमारे पास लोग आते हैं, बड़ा मस्त तरीके से हम उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद एक बात कहते हैं, फिर उनकी खिलवाड़ होकर फिर वो किनारे हो जाते हैं। इतना ही तरीका। ये कैसे हो सकता है? एक और भी अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। जैसे अभी यहाँ पर हम किताब पढ़ रहे थे, शायद पढ़ी होगी, और वो किताब बहुत अच्छी है, पढ़ सकते हो यार, ऐसी किताबें पढ़ो मजा कट जाएगा। फिलहाल वो शायद किताब हम घर लिए गए थे। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सोच रहे हैं मास्टर साहब गायब हो गए हैं, लेकिन नहीं, मास्टर साहब यहीं हैं। वो किताब यहीं पे थी। वो किताब थी इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन। ठीक है, वो किताब हमने लगभग पढ़ ली, उसे आप पढ़ें। ठीक है, हरेंद्र जी की थी और बहुत बेहतरीन किताब। पूरी जब हमने किताब पढ़ी तो समझ में आया कि एक्चुअल में संसार में कुछ है ही नहीं यार। फिर तुम्हें ये सब चीजें बहुत छोटी लगने लगेंगी। छोटी लगने का मतलब नहीं समझ रहे हो, फिर ये खींचना, बुली करना, परेशान करना, हम तो आज आगे निकल गए, ठीक है, आज हमारे टेस्ट में नंबर ज्यादा आ गए, ये हो गया, ये सब बिल्कुल बंडलबाजी वाली बातें लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि फिर आपके गोल बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गोल खत्म हो गए, गोल बड़े हो जाएंगे। फिर बड़ा गोल सोचोगे आप कि हम क्लास में टॉप कैसे करेंगे अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, या बिजनेस को हम ऊपर का मतलब ये नहीं कि यार चाय बेचते 3 कप चाय बेच ली तो कल 5 बिकने पे खुश हो रहे, नहीं, इस खोखे से दुकान कैसे बनाएंगे, शोरूम कैसे, इस तरीके की चीजें, मतलब गोल बड़े हो जाएंगे फिर आपके। फिर ये छोटी मोटी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी और रह गई दुनिया, उसके लिए एक बात कहेंगे, ये आप हो, ये लोग हैं, आपको तब तक परेशान करेंगे जब तक आप यहां इनसे ऊपर नहीं आ जाओगे। जब ये समझ जाएंगे आप उनकी औकात से बाहर हो गए हो, फिर वो आपको छोड़ देंगे, किसी दूसरे बौरे को जो बेचारा नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा होगा उसे खींचना शुरू कर देंगे। ये दुनिया का नियम है, आप उसे नहीं बदल सकते हैं। इससे अच्छा है आप खुद को बदल लें। तो ये 3 पॉइंट्स क्या है भाई? पहला है आइसोलेशन, दूसरा है इंप्रूव योर वैल्यू, और तीसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन 3 पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं तो उम्मीद करेंगे, उम्मीद नहीं करते, हम इस बात की गारंटी देते हैं दोस्त, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा हो, यहां तक लगा हो कि कुछ भी आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव आया है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो पड़े तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए
धन्यवाद। चलो यार, उन्होंने कॉमेडी करवा दी।